और जो दूषित मानसिकता के लोग हैं ना, उनको कुछ और है, बचा नहीं है। दिन कुंभ में रहा हूँ, रोज गंगा जल भर के लाता था, रोज पिया हूँ। अभी भी अपने रूम पे 5 लीटर लाया था, रोज डाल के 2 ढक्कन पी रहा हूँ। एज इट इज मैं फिट हूँ। जो मेंटली उनके दिमाग में गोबर भरा होता है। अब मैं करंट एग्जांपल देता हूँ, जिन्होंने ट्वीट किया है जो दिल्ली से है, एक बार उनसे पूछ लीजिए सर यहाँ का ये QI तो 160 है, एक्चुअल में 40 होना चाहिए। उनके हिसाब से खुजली हो जाना चाहिए, परेशान हो जाना चाहिए, लेकिन अभी किसी को कुछ नहीं हुआ। विपक्ष वालों का काम है आरोप लगाना। 4 से 5% लोग ऐसे हैं जो आरोप लगाएंगे। अभी 60 करोड़ लोग जो स्नान कर लिए, जो आंकड़ा है मुझे जो लग रहा है वो 100 करोड़ तक जाएगा। काम ही है ये, सिर्फ लाल टोपी वाले जो है ना वही हो हल्ला करेंगे। यार लाल टोपियों को जो समर्थन करते हैं वो हल्ला करेंगे, और कोई नहीं है। सर जानेंगे कि आखिर ये महाकुंभ है या सच में मृत्यु कुंभ है। कई लोग बोल रहे हैं कि इतना गंदा पानी है, कोई नहा ले तो उसको खुजली हो जाए, कई बीमारियां हो जाए। कई लोग तो बिल्कुल डाटा के साथ बात कर रहे हैं, कई विपक्ष के नेता हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि ये नहाने से ना नहाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये लालू यादव बोल रहे हैं। सभी नेता का बयान बता दिया, अब आपकी राय जानना चाहता हूँ। भैया अभी आपने बता दीजिए। मेरा नाम पंडित अमित कुमार तिवारी है और मैं परशुराम युवा वाहिनी मिशन परशुराम चौक संगठन रजिस्टर्ड है सुल्तानपुर से, हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि पानी दूषित है, अभी शायद उन्होंने जो डॉक्टर, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो साथ मिलके उनके सहयोगी हुआ करते थे, उन्होंने निरीक्षण किया, उसका सर्वे किया, मतलब जांच किया। तो उन्होंने कहा भैया जो वाटर जो हम लोग ड्रिंक करते हैं कहीं उससे भी बेहतर पानी है। अभी आज के डेट की बात कर रहा हूँ। तो हम नहाने की बात छोड़िए, पीने में भी हम लोग जो यूज़ करते हैं उससे भी अच्छा पानी है। महाकुंभ का जो भी गंगा जल है तो वो तो गंगा जल है, माँ गंगा का पानी है। और जो दूषित मानसिकता के लोग हैं ना, उनको कुछ और है, बचा नहीं है। तो बोले नहाने ना नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अब एक कहावत है ना कि उम्र सठिया गए, उनकी 80 की उम्र होने। बनर्जी बोले मृत्यु कुंभ है, महाकुंभ नहीं है। ममता बनर्जी जी जात में वो ब्राह्मण कुल में जन्म ली हैं नहीं ली हैं, लेकिन उनको कुछ मृत्यु कुंभ कैसे कह सकते हैं। उनके यहाँ भी हादसा हुआ है, उनके यहाँ हादसा हुआ था, वो नहीं उनको दिखा है। उनके यहाँ से रोहिंग्या बुला रही हैं मुस्लिमों को, भारत में वो एक आतंकवादी पैदा कर रही हैं, उनको वो चीज़ नहीं दिख रहा, वो हादसा नहीं दिख रहा, और वो हादसा दिख गया। तो भाई जहाँ पे 60 करोड़ लोग आ रहे हैं, हम एक घर का शादी करवाते हैं, उसमें तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। 60 करोड़ लोगों को मैनेज करना मामूली बात है, आलू मूली गाजर नहीं है। उनको अगर उनको लग रहा है तो अपनी वो बंगाल नहीं संभाल पा रही हैं, और वहाँ पे मैंने क्या कहा, वो उनकी बात कर रहा हूँ, ममता की। बंगाल नहीं संभाल पा रही, और जो कि आबादी में एक छोटा सा बच्चा है, और ये यहाँ 60 करोड़ लोग आए, स्नान करके चले गए अपने घर। उसमें छोटी मोटी हादसाएं होती रहती है, उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे हैं कि ये बहुत पानी गंदा है, मृत्यु कुंभ है। ममता बनर्जी के बयान से। हाँ, मैं ममता बनर्जी से शुरू करूँ। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी। हादसा जो होता है, एक्सीडेंट, वो एक पर्टिकुलर घटना है जिसका मतलब होता है कोई बात समझ में ना आए तभी हादसे होते हैं, अर्थात एक्सीडेंट जो है आपको समझ में नहीं आता। अगर बात समझ में आ जाए तो एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन मैं ममता बनर्जी, उन्होंने सही बात कही। प्रॉब्लम ये है कि उनके यहाँ मृत्यु का मतलब होता है करना, जिसे आप चुनाव लड़ने गए, आपको मार दी जाएगी, आपने वोट नहीं दिया, आपका घर दिया जाएगा, आपका कर दिया जाएगा, आपको जला दिया जाएगा, किसी दूसरी पार्टी का झंडा आपने पाया तो आपका जाएगा, ज़्यादा हुआ तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरीके की जो हिंसा करता है, ठीक है, उसके लिए अगर कहीं अच्छी जगह पे कोई घटना घट गई तो उसको वो मृत्यु कुंभ ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए वहाँ पे आदमी मरा गया हो और यहाँ पे आदमी मारा जाता है। तो इन दोनों मेंटालिटी के बीच के जो समझ जाएगा वो ममता बनर्जी के बयान को समझेगा। पानी गंदा है, थोड़ा इधर आ जाइए, सामने आइए। अब पानी बहुत गंदा है, लोग बोल रहे हैं कि नहा ले तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, 14 दिन और पी ले तो कोई मर ही जाएगा, इस तरीके से। मैं 14 दिन कुंभ में रहा हूँ, रोज गंगा जल भर के लाता था, रोज पिया हूँ। अभी भी अपने रूम पे 5 लीटर लाया था, रोज डाल के 2 ढक्कन पी रहा हूँ। एज इट इज मैं फिट हूँ। अब मेरा सवाल उन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से हैं जिनको मैं अरे CBPC की रिपोर्ट का मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। वो उन लोगों के लिए है जो मेंटली उनके दिमाग में गोबर भरा होता है।
अब मैं करंट एग्जांपल देता हूँ, जिन्होंने ट्वीट किया है जो दिल्ली से है, एक बार उनसे पूछ लीजिए सर यहाँ का ये QI तो 160 है, एक्चुअल में 40 होना चाहिए। 40 एक QI होना चाहिए जो स्टैंडर्ड मेजर है, और आप 160 में क्या, कभी कभी तो यहाँ 400 होता है। आप सांस ले रहे हो और वहाँ 60 करोड़ लोगों में, पर्टिकुलर संगम घाट के आजू बाजू में, वहाँ पे ह्यूमन का जो आवागमन नहीं, कुछ भारत में गंदे लोग हैं, मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मान लीजिए होते हैं, उनका थोड़ा सा मल अवशेष पाया गया जिसका 5% भी नहीं है। कितना? 5% वो नहीं है। वो भी उसमें है कि सबसे ज़्यादा जो मेंटा पाई गई है वो यूरिन की है। एक बात ध्यान में रखिए, हमारे यहाँ बहुत से गंदे लोग हैं जो पानी में जाते हैं, यूरिन कर देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सैंपल कलेक्ट किया हो गया वो उसकी घटना है। एक बात ध्यान में रखिए, गंगा जल का ये खासियत है कि उसको कहीं भी रख दीजिए वो अपने आप को ऑटोमेटिकली प्योरीफाई कर लेता है और शुद्ध होता रहता है, ये उसकी खासियत है। तो जो लोग 10 गुना ये QI में जिंदा रहते हैं और सांस लेते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन 5% ज़्यादा हो गया उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी को कहा जाता है कॉलोनियल माइंडसेट। आप बीच पे बिकनी पहनी हुई औरतों में गंदगी नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर कुंभ में लोग ड्रेस साड़ी पहन के नहा रहे हैं तो उसमें गंदगी नज़र आएगी। इट्स कॉल वेस्टर्न एजुकेशन। भैया इस जाने दीजिए, फिर बात वही आएगी, फिर बात वही होगी कि इस देश की जो प्रॉब्लम की जड़ है उस पर आप कोई बात नहीं कर सकते। ठीक है, जाना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मोहित मिश्रा नाम है मेरा। जो आरोप लगा रहे हैं कि मृत्यु कुंभ है, महाकुंभ नहीं है, जो बोल रहे हैं कि पानी गंदा है, कोई नहा ले तो उसको पूरा चर्म रोग हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? भैया उनके हिसाब से जो 60 करोड़ लोग स्नान किए हैं महाकुंभ में, सबको मर जाना चाहिए। उनके हिसाब से खुजली हो जाना चाहिए, परेशान हो जाना चाहिए, लेकिन अभी किसी को कुछ नहीं हुआ। विपक्ष वालों का काम है आरोप लगाना। 4 से 5% लोग ऐसे हैं जो आरोप लगाएंगे। अभी 60 करोड़ लोग जो स्नान कर लिए, जो आंकड़ा है मुझे जो लग रहा है वो 100 करोड़ तक जाएगा। विपक्ष वालों का काम है आरोप लगाने दीजिए उनको, उनके लगाने से कुछ नहीं होगा। वही जो आरोप लगा रहे हैं वही जाके वहाँ नहा के आ रहे हैं। अखिलेश यादव का तो अखिलेश यादव नहा के आए, उनको खुजली क्यों नहीं हुई? ट्वीट कर रहे हैं कि बहुत गंदा पानी है। भैया उनको खुजली क्यों नहीं हुई, मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या क्यों नहीं हुई? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी। चोपड़ा जी, सवाल यही है, पानी बहुत गंदा है, विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि सरकार कुछ करे इस पर, मृत्यु कुंभ बन गया है महाकुंभ। देखो जी, मृत्यु कुंभ किसने बोला? जिसने ममता बनर्जी बोली। जिसने बोला है ना, ये उससे ये बोलो कि ऐसे एक बार भगदड़ हुई थी कहाँ पर, मक्का के अंदर, और मक्का में काफ़ी लोग मरे थे। तो उसके बारे में कभी ऐसा नहीं बोलेगी मृत्यु कुंभ, क्योंकि वो सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बोलेगी मृत्यु कुंभ। और मेरे को बताओ मृत्यु कुंभ क्या बोला? किसी को बताओ कोई बीमार हुआ है, या कोई किसी को हैजा हो गया है, किसी को TB हो गई है, किसी को स्किन डिजीज़ हो गई है, मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूँ, एक बार वो डुबकी लगा ले जाके। बहुत जो मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड से एक्टर जा रहे हैं, पूरे मतलब विदेश से लोग आ रहे हैं, मिनिस्टर जा रहे हैं, अखिलेश यादव गया और योगी की पूरी कैबिनेट गई है, किसी को बीमारी नहीं हुई, तो उसको क्या किस बेसिस पे कह रही है? कहीं वो ये तो नहीं कह रही कि भाई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ लिख दिया या कुछ लिख दिया? आपको पता है एक डॉक्टर सोनकर है, साइंटिस्ट, उसकी रिपोर्ट आई है, वो बाबा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी साइंस डिपार्टमेंट का साइंटिस्ट है, और एक डॉक्टर वेंकटेश्वर दत्त है, उन्होंने खुद वहाँ जाके सैम्पलिंग करी है, 63 जगह से सैम्पलिंग करी है। उन्होंने बोला कि वहाँ पर जो है ना उसका जो pH लेवल है, pH लेवल जो है ना नॉर्मल से भी ऊपर है, नॉर्मल से ऊपर pH लेवल होता है पानी का। रेट कर रहा है कि पानी गंदा है। अरे सर, इनका तो काम ही है, ये सिर्फ लाल टोपी वाले जो है ना वही हो हल्ला करेंगे, यार लाल टोपियों को जो समर्थन करते हैं वो हल्ला करेंगे, और कोई नहीं है। इतने लोग आए, कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो मेरे को बताओ हो हल्ला करनी, सब लोग होके आए हैं, हम इतने लोग डुबकी लगा गए, किसी को आज तक हुआ है? तो फिर ये दिल्ली का वो यमुना तो है नहीं जहाँ पर वो विजेंद्र सचदेवा ने जो है ना वहाँ डुबकी लगाई थी, उसे खुजली हो गई थी और वो बीमार रहा 3 दिन। तो ये दिल्ली की यमुना नहीं है जिसने सफाई नहीं कराई, वो तो वहाँ तो पानी बहता रहता है। पानी का जो है मतलब साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया ये बिल्कुल ठीक टाइम है। हाँ, ये होता है कि कई बार क्या होता है कि जो वीडियो बना के देख रहे हैं ना कि ये पानी इस तरीके से गंदा है, लोग मल मूत्र त्याग रहे हैं इस तरीके। देखो, सैंपल की टाइमिंग होती है, एक है ना सैंपल का जो मेथड क्या है सैंपल लेने का, और टाइमिंग क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब टाइमिंग जो है इस टाइम ऐसी है,
बस लोग अंदर जाके भी कुछ भी कर लेते हैं। इसका सारे तो एक जैसे होते नहीं। यहाँ पर 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, अभी 3-4 करोड़ अभी बसंत पंचमी में भी लगाने वाले हैं। तो ऐसे टाइमिंग होती है, और मतलब सारे एक जैसे होते हैं तो उस वजह से हो जाता है। तो मतलब कोई ऐसा है नहीं, बदनाम किया जा रहा है। ये सिर्फ बदनाम कर रहा है। बात और सवाल उठ रहा है, क्या सरकार महाकुंभ के नाम पर 27 साध रही है, प्रचार कर रही है, 2027 का चुनाव देख रही है, सिर्फ प्रचार कर रही है अपने नाम का, योगी मोदी का? देखो बात सुनो, महाकुंभ सबको पता है 12 साल बाद आता है। एक अर्धकुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। अब भुना रही है ना सरकार। तो वो तो आता ही है, हर बार आता है यार। अगर मौका अब देखो, अगर ये इलेक्शन 27 में आ रहे हैं तो अब 27 में कितना टाइम है? अभी 2 साल है ना, तो यार 2 साल है। अगर 3 साल भी होते जब भी कह देते मौका भुला रहे हैं, तो ये यार बोलने का क्या होता है? वो पहले उनके खुद में 2013 में भी तो आया था महाकुंभ, 2013 में। तो 2013 में आया था तो क्या हुआ था वहाँ पर सरकार तो बनी हुई, पहले ही बनी हुई थी उनकी, तो बनाए थे ना फिर। तो फिर वो भी भुना रहे थे, इसका मतलब तो हाँ भुना रहे थे। तो उनके वहाँ भी भगदड़ मची थी, 36 लोग मर गए थे। तो आजम खान की स्टेटमेंट देखी थी क्या? अरे भाई ये तो हो जाता है, ये तो भाई यहाँ इतने लोग आएंगे, हो जाता है, इसके लिए आप प्रशासन को जिम्मेदार नहीं, हम इंक्वायरी बिठाएंगे, देखते हैं कौन जिम्मेदार निकलता है। ये तो उसकी स्टेटमेंट थी वायद। अरे यहाँ पर भी इंक्वायरी बैठ रही है, और यहाँ भी देखना सारे लाल टोपी वाले निकलेंगे। मैं बता रहा हूँ, सब लाल टोपी वाले निकलेंगे, अभी ये गिरफ्तार भी होंगे ये। थैंक यू सर। अच्छा, ये थी लोगों की राय महाकुंभ के ऊपर। जिस तरीके से हो हल्ला मचाया जा रहा है कि पानी बहुत गंदा है, कीटाणु हो जा रहा है, ईचिंग हो रही है बॉडी में, पानी पी ले आदमी तो मर भी जा सकता है, इस तरह के आरोप थे। लोगों ने राय रखी। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।